साधना के अनुभव 17वां अध्याय। पृष्ठ क्रमांक 285 से पृष्ठ क्रमांक 287। द्वितीय विधि। इस दूसरी विधि के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। जिन्हें यह दृष्टि अभी नहीं मिली, जिनकी सूक्ष्म आँखें अभी नहीं खुली, वह इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस क्रिया में अपने चित्त के अंदर के भावों को फोकस नहीं लिया जाता, बल्कि साधारण रीति से जैसे आंख उठा के संसार के किसी वस्तु को देखते हैं और उसे फौरन ही जान लेते हैं कि यह अमुक वस्तु है, इस तरह उसके हृदय पर निगाह डालते हैं तो उसके अंदर उभरी हुई वृत्ति का रूप नज़र आता है। उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। मनुष्य के अंदर उभरने वाली वृत्तियाँ 84 लाख हैं। इनमें से प्रत्येक वृत्ति अपना एक अलग रूप रखती है, जैसे अनुभवी पुरुष जानते हैं। हृदय के अंदर छिपी हुई वृत्ति जब अपने भंडार से निकलने को बाहर आती है तो अपना रूप साथ लाती है। वृत्ति का कोई रूप बनते ही जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है और यही उसका सूक्ष्म शरीर कहलाता है। उस रूप को जीवात्मा का प्रकाश मिलते ही यह प्रत्यक्ष भासने लगता है और जिनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है उन्हें साफ दिखाई देने लगता है। जैसा कि योग दर्शन लिखता है कि वृत्ति सारूप्य मितरत्र, अर्थात वृत्ति के उभरने पर जीवात्मा उसी के अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। वृत्तियों का उभार लगातार होता रहता है। निरोधावस्था के सिवाय किसी काल में भी वह सिलसिला बंद नहीं रहता। वृत्ति बदली, उसका रूप बदला और साथ ही जीवात्मा का आकार भी बदला। यह सब हर समय सूक्ष्म में होता रहता है। इसी को सूक्ष्म का आवागमन कहते हैं। इस तरह आवागमन की अंदर की लड़ी बंधी रहती है और जीवात्मा इन्हीं के चक्कर में बड़ा अशांत व दुखी होता रहता है। जब स्थूल शरीर छूटता है तो जिस वृत्ति के अनुसार उसका सूक्ष्म रूप है, उसी ही लिए हुए वह इस स्थूल से बाहर चला जाता है और उसी अपने सूक्ष्म खोल या गिलाफ पर स्थूल परमाणु चढ़ा के स्थूल योनि में जन्म धारण कर लेता है। इसलिए कहावत है कि अंतमता सो गता, अर्थात अंत समय जिस वृत्ति में प्राण छूटता है उसी के अनुसार योनि मिलती है। चूँकि वृत्तियाँ 84 लाख मानी जाती हैं, इसलिए योनियाँ भी 84 लाख ही हो सकती है। स्थूल के अंदर हृदय पकड़ पर जैसा विचार बनता है तो सम्मुख बैठा हुआ पुरुष उसे दिल की आँख से उसी तरह देखता है जैसे स्थूल नेत्र से स्थूल पदार्थ दिखाई देते हैं। बस इसी रूप से उसके भाव व उसके विचारों का पता चल जाता है। यह सामर्थ्य उच्च कोटि के संतों में पाई जाती है। दिति और अदिति। वृत्तियाँ हमेशा विचार के साथ रहती हैं। विचार की फुरना होते ही वृत्ति उभर खड़ी होती है और जीव से लिपट लेती है। आगे इन्हीं की संतति में अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुभ वृत्ति शुभ कर्मों में ले जाती है और अशुभ वृत्ति अशुभ कर्मों में डालती है। जीवात्मा कभी शुभ और कभी खींचता है और इन्हीं कभी अशुभ की ओर। इस खींचातान में महान कष्ट होता है, अशांत हो जाता है, पर इस देवासुर संग्राम से उसका पीछा कभी नहीं छूटता। गुरु कृपा से जिस दिन अंदर में वृत्ति का उठना बंद हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, उसी दिन वह जन्म मरण के चक्कर से छूट मोक्ष को प्राप्त होता है। पुराण कहते हैं कि सारा जगत कश्यप ऋषि की संतान है। उनके 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिति और दूसरी का अदिति। दिति से असुर का पैदा हुए और अदिति से देव हुई। देव शुभ कर्मी थे और दैत्य
अशुभ कर्म करने वाले और अधर्म विरुद्ध आचरण रखने वाले थे। अनेकों बार इन दोनों में संग्राम हुआ। पृथ्वी पर कभी इनका राज्य हुआ, कभी उनका। इन परिवर्तनों और संग्राम से प्रजा को अत्यंत ही कष्ट सहना पड़ा। अंत में भगवान की शरण में पहुंचने पर उद्धार हुआ। यह कश्यप ऋषि कोई शरीरधारी नहीं था, विचार का ही नाम कश्यप है। उनकी दो पत्नियां शुभ और अशुभ वृत्ति अदिति और दिति हैं। एक बुराई की ओर ले जाने वाली और पतित करने वाली है, जिसका परिणाम दुख है। दूसरी नेकी की राह पर ले जाने वाली है, जिससे सुख मिलता है। परंतु सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के बंधन हैं। जहाँ तक पराधीनता है, जहाँ तक कैद है, वहाँ तक पूर्ण सुख और आनंद नहीं है। जेल के कैदियों को थोड़ी आराम किसी वजह से मिल गया तो क्या उन्हें कोई लाभ हुआ? पूर्ण सुख तो जेल से छूटने और अपने घर पहुंचने पर ही मिल सकता है। इसी प्रकार जब जीव संसारी वासनाओं को शांत कर अनन्य भावों के सहित प्रभु की शरण में जाता है और उनके द्वारे पर पढ़ के अपने उद्धार की प्रार्थना करता है, तभी मुक्ति हो जाती है। यह अमरत्व है। इसी का नाम निर्वाण है। विचार भेज के खबर मांग लेना। हम ऊपर बता चुके हैं कि विचार एक प्रकार की शक्ति है जो संकल्प शक्ति के साथ जिस कार्य के लिए भेजी जाएगी वहाँ जाकर अपना काम करेगी और फिर वापस अपने केंद्र में आ जाएगी। जिस तरह भगवान राम के वाण राक्षसों को मारकर फिर अपने तर्कस में लौट जाते थे, उसी प्रकार विचार भी अपना काम किए बिना खाली नहीं लौटता। यदि किसी दूर देश के रहने वाले अपने मित्र अथवा कुटुंबी को कोई संदेश भेजना हो और उसका उत्तर मंगाना हो तो उसके मस्तिष्क में तुम अपने विचार की टक्कर लगते ही वह मजबूर होगा कि तुम्हें उसी समय पत्र तुम्हें लिख दे। यदि दोनों ओर समाहित चित्त वाले मनुष्य हों तब तो कलम दवात और कागज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। आकाश की तरंगों द्वारा वह भी उत्तर में अपने विचार भेज सकेगा। मिनटों में मतलब निकल जाएगा। ऋषि काल में पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम ऑफिस नहीं थे। राजाओं के यहाँ कुछ लोग इस काम पर नियत रहते थे और उन्हीं के द्वारा समाचार इधर से उधर पहुँचाए जाते थे। राजा धृतराष्ट्र के महलों में बैठा हुआ संजय इसी शक्ति के सहारे महाभारत की विकट लड़ाई का समाचार उनको सुनाया करता था। पहले के दिनों अमेरिका में भी कुछ सेंटर इसके खुले थे जिनमें विचार शक्ति का प्रयोग होता था और बिना पत्र व्यवहार किए समाचार मंगाए जाते थे। इसका नाम उन्होंने टेलीपैथी रखा। चूँकि इसमें मन व चित्त दोनों शक्तियों का संयम लाने की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक प्रचार इसका नहीं हो सका। क्योंकि पश्चिम के देशों के लोग माया परस्त हैं। वैज्ञानिक उन्नति के लिए तन और धन सब लगा सकते हैं, पर मन को एकाग्र करने के साधन उनसे कम होते हैं। आजकल वही मादा परस्ती की लहर भारत में भी आई हुई है और अपने अपने अभाव प्रभाव में लाकर यहाँ के मनुष्य भी इसी तरह के कामों में दूर हटा दिया है। इसलिए यह प्राचीन विद्याएं लोप होती चली जा रही हैं। भगवान की दया है कि अभी तक संतों के समुदाय में कहीं कहीं बिखरी हुई हालत में ऐसे शक्तिशाली लोग पाए जाते हैं, परंतु आगे के लिए संदेह है कि इतना भी न रहे, क्योंकि गुणाग्राही जिज्ञासु इन्हें इस जमाने में नहीं मिल रहे हैं और अधिकारी न मिलने के कारण बहुत से अपनी अपनी विद्याओं को लिए हुए ही चले गए। इस तरह समय के साथ इनका ह्रास होता चला जा रहा है। नीचे इस काम की साधारण सी विधि बतलाते हैं।